हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव लूसेंट से महाजनपद काल, क्योंकि लूसेंट से एग्जाम में प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए फर्स्ट है महाजनपद काल, इधर राजधानी दिया हुआ कौन सा मिलान, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। गंधार की राजधानी क्या होगा, तो गंधार को हो जाएगा तक्षशिला। उसके बाद सूरसेन, तो सूरसेन की राजधानी हो जाएगा मथुरा। और वत्स के हो जाएगा कौशाम्बी हो जाएगा। और कौशल के श्रावस्ती हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्यश वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता था, तो इसका आंसर अजातशत्रु है। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था, ये हर्यक वंश के शासक है। नेक्स्ट है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किया था, तो पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किया था उदयन ने, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था वैशाली में कालाशोक आयोजन किया था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो ये बेबीलोन में हुआ था सिकंदर महान की मृत्यु। नेक्स्ट है सिकंदर महान एवं फोरस या पूर्व की सेनाओं निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर प्रभाव डाला हुआ था, तो ये झेलम नदी पर पोरस की संधि हुआ था झेलम नदी पर, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस प्रकार का मृदभान भारत में द्वितीय नागरिकरण शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। नेक्स्ट है पौलिक ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, इसको कहते हैं भोजक या ग्राम भोजक, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट उज्जैन की राजधानी, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। इसका अंतिम शासक था घनानंद था, और संस्थापक पूछे तो महापद्मनंद हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है, तो ये घनानंद को कहा गया है जेंड्रमीज या अग्रमीज, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके समय हुआ था, तो विदेशी आक्रमण पहला पूछ रहा है तो ईरानी हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था, तो ये यूनानियों के द्वारा। दूसरे विदेशी आक्रमण यूनानी हो जाएगा। अब प्रथम यूरोपीय पूछे आक्रमण, ये भी यूनानी हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस सम्राट का 20वां प्रांत बनाया, तो डेरियस दारिया बाहु प्रथम ने, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइडेस स्पेस या विशस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है ये सूची 1 से सूची 2 के साथ सम्मिलित करना, इधर शासक है इधर वंश है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए बिंबिसार किस वंश का शासक था, तो बिंदिसार था हर्यक वंश का। और कालाशोक शिशुनाग वंश का था। अब महापद्मनंद था नंद वंश के शासक। अब बिंदुसार ये मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का था, महापद्मनंद नंद वंश का था, कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। अब बिंबिसार हर्यक वंश का था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें भी महाजनपद है, इधर आधुनिक क्षेत्र है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए पहला का मगध, तो मगध का इसका ये हो जाएगा पटना या गया जिले। अवध से तो ये इलाहाबाद, कौशल होगा अवध को आधुनिक क्षेत्र कहते हैं। अवंती मालवा में आएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अवंती मालवा कौशल अवध वत्स इलाहाबाद मगध पटना या गया जिले में। नेक्स्ट मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी, इसका आंसर सी हो जाएगा गिरिभज या राजगिरी। नेक्स्ट किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया, तो ये उदयन ने किया था पाटलिपुत्रा की राजधानी सबसे पहले। नेक्स्ट 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो सिकंदर का समकालीन था घनानंद। नेक्स्ट प्रथम मगध सम्राट का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, तो 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, तो इसको आप याद रखेंगे 6ठी सदी ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट सिकंदर भारत के सफलता में निम्न कारण थे, इसका आंसर डी हो जाएगा 1 2 3 4 सभी था। सिकंदर की भारत पर सफलता का कारण था भारत में जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। ये चारों था।
नेक्स्ट है, इधर देखिए राजा दिया हुआ, इधर राज, इसका आंसर सी हो जाएगा प्रघोत, तो प्रघोत आएगा अवंती में। उदयन, तो उदयन आ जाएगा वत्स में। उसका प्रेसेंजित कौशल में आ जाएगा। अजातशत्रु मगध में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य के प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वो कालिंग में। नंद राजा आदेश से एक नहर खोदी गई थी कालिंग में, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो वह डेरियस था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज के साथ युद्ध रहा, तो हमेशा वज्जिक संघ वैशाली के साथ रहा युद्ध अजातशत्रु को। नेक्स्ट, वज्जिक संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथमुलस, एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक जिसमें पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध था, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, तो ये अजातशत्रु ने किया था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। अब इसका संस्थापक था महापद्मनंद था, और अंतिम घनानंद हो जाएगा। भारत के सिक्का या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था भारत में सिक्का का प्रचलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं का विचार कीजिए, इनमें से कौन सा बुद्ध का समकालीन था, इसका आंसर सी हो जाएगा 1-3, अजातशत्रु और प्रसेनजित, ये बुद्ध के समकालीन थे, प्रसेनजित और अजातशत्रु। नेक्स्ट, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो इसका था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहा का उपयोग, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो अवंती को भेजा था। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, तो ये शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज में कर लिया, तो वो बिंबिसार ने, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस राज का विलय मगध सम्राट में नहीं किया, तो वो काशी था, इसका नहीं किया था, बाकी वत्स और अवंती दोनों किया था, लेकिन काशी का नहीं किया था। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध सम्राट में किसने किया था, तो काशी और लिच्छवी का किया था अजातशत्रु ने, काशी और लिच्छवी को किया था अजातशत्रु हो जाएगा। नेक्स्ट, मगध सम्राट के बारे में कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बाकी सब सही है। पुराणों और महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांक एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिवज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, तो सिकंदर जब आक्रमण किया था उत्तर भारत में, तो वह नंदवंश का शासक था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व में 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज था, तो वो मगध था। 6ठी सदी में सबसे शक्तिशाली नगर मगध था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत की ईरानिया आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह का खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कर्णीय करने की कला का प्रचार, ईरानिया की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार का गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रचकों की नियुक्ति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर का आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो इसका आंसर उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है, बाकी ये सब सही था। सिकंदर ने आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कराया। इस आक्रमण में पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, और सिकंदर अनेक उपनिषदों में से स्थापना के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन पर व्यवस्था नहीं थी, तब मगध में था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था शासन नहीं था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और अस्थायी सेना रखने वालों को सेनिया कहते थे, कहा जाता है, तो ये बिंबिसार को, बिंबिसार आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी, तो वो हो जाएगा महापद्मनंद। भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, उसे उग्रसेन कहते थे, उसे महापद्मनंद कहते थे। डेरियस दरायवाहु प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था, तो 360 टैलेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, तो हेरोडोटस था, वो नहीं आया था सिकंदर के साथ। बाकी नियाकार्स था, एस्टी टोबुलस था, एनासी क्रेटियस था।
महाजनपद काल में सिरिनों को संचालक को क्या कहा जाता था? ये श्रेष्ठिन कहते थे। गृहपति का अर्थ क्या है? तो इसका धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। नेक्स्ट है, इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा अष्टकुलक। अष्टकुलक का हो जाएगा ये परमदर्शी संस्था। महामात्र हो जाएगा उच्च कोटि के अधिकारी। अब बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को कहते थे बलि साधक। और सैकिक कहते थे सिपलियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये अजातशत्रु था। इसको आप याद रखेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी था। नेक्स्ट है, ये भी सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना। इधर है महाजनपद, इधर राजधानी। इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। पंचाल, तो पंचाल को हो जाएगा अहिष्छत्र। और कौशल को हो जाएगा एक हो जाएगा साकेत। और वत्स का कौशंबी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अनुकोत्तर निकाय। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध सम्राट की राजधानी नहीं था? तो कौशंबी था, ये राजधानी नहीं था। बाकी पाटलिपुत्रा, राजगिरी, गिरिवंश था। कौशंबी इसका नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।